पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी, भारत माता की जय जय जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस का मुकाबला 7 जन्म में भाजपा नहीं कर सकती, अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सरासर झूठ और बकवास की बात करते हैं ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जनता समझदार है, कांग्रेस के साथ है। मैं दावे के साथ कहता हूं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, प्रदेश में भी और देश में भी। इसके अंदर मनाया जा रहा है स्थापना दिवस, जो कि 28 दिसंबर 1885 के अंदर स्थापना की गई थी। तमाम उस समय राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के लोग बाग रहे। आज फिर उसी की खुशी में आज लोग बाग अपनी जितने कार्य भी किए हैं कांग्रेस पार्टी गिना भी रही है, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। हम जानते हैं हमारे बीच में तमाम कांग्रेस के पदाधिकारीगण मौजूद हैं। बोले जी, कैसे देख रहे हैं कि आज आप स्थापना दिवस मना रहे हैं? क्या लग रहा है, 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें आपको एक बहुत बड़ी हार भी मिली? नहीं, हार तो नहीं है। हमारी वोटों का जो टोटल है वो केवल 10 लाख पीछे है बीजेपी से। बाकी तो हमारा जो राजस्थान में मुकाबला है 2% का बीजेपी का हमारा फ़र्क था। तो इस तरह ऐसे ही कोई निराशा नहीं है। ऐसे ही पिछला इलेक्शन जो था, हम जब 3 स्टेटों के अंदर जीते थे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन आए तो हमारी सीटें उसमें एक ही आई थी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम हार गए तो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इफेक्ट उसका पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग है, राज्य का इलेक्शन अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है। ऐसी कोई यात्रा दौरान प्रारंभ हो रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश के अंदर जनता पर? देखो, यात्रा में ये एक ही है, बुराइयों को दबा के अच्छाइयों को ऊपर आना, आम आदमी से मिलना, आम आदमी को ऊपर प्रोत्साहन देना, ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। उसको याद करने के लिए यात्रा की जा रही है। और जब यात्राएं हुई हैं, जब बदलाव आया है, जब बड़ी बड़ी यात्राएं जितनी भी पीछे इतिहास के अंदर हुई है भारत के अंदर, तो बदलाव आया है। हमारे साथ पंकज डावर भी मौजूद हैं। पंकज जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आज आपको उत्सव का दिन नहीं मनाना चाहिए, आज आप लोगों को पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि देश आज 70 साल में जहाँ होना था वहाँ नहीं पहुँचा। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है, इतिहास गवाह है इस बात का। और जहाँ तक आप बात करते हैं भाजपा की, जिसका नाम ही भाजपा, बहुत झूठी पार्टी है, वो क्या इस तरीके की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। और आने वाले 2024 की सबको शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी पनौतियों से इस देश को मुक्ति मिले। जितनी भी पनौतियां हैं, पूरा देश जानता है कि आज पनौती कौन है, तो उनसे मुक्ति मिले और देश एक प्रगति की राह पर चले। आप 70 साल की बात कर रहे हैं, अगर आज हवाई जहाज उड़ रहा है तो किसकी देन है? आज रेल चल रही है तो किसकी रेल है? भेल है तो किसकी रेल है? क्या बात कर रहे हैं आप? एक भी ऐसा काम आप बता दो जो भाजपा ने किया, सिवाय झूठ बोलने के और विनाश करने के। और आप बात करते हैं कि कांग्रेस की, इस तरीके से झूठ फैलाते हैं। कांग्रेस का मुकाबला 7 जन्म में भाजपा नहीं कर सकती, अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सरासर झूठ और बकवास की बात करते हैं ये। आज जहां पर देश खड़ा है, आप देखिए कहाँ खड़ा है, अग्रणी देशों में गिनती में आता है, और उसके बाद इस तरीके की बात करें, सरासर गलत है ये। उन्होंने कहा है कि आज देश जिस प्रकार से कार्य, जैसे आपने कहा कि और विकसित, आज विकसित की श्रेणी में आना चाहिए, विकासशील कब तक रहेगा? अगर अच्छे से कार्य कांग्रेस के लोग करते रहे, लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो लोकतंत्र नहीं रहा कांग्रेस के अंदर, राजतंत्र पर आज भी टिका हुआ है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम कौन कर रहा है? आज लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो भाजपा सरकार कर रही है। किस तरीके से सांसदों के साथ हुआ, क्या देश भूल गया? और देश की बेटियों के साथ क्या बर्ताव हुआ, क्या देश भूल गया? किसानों के साथ क्या बर्ताव हुआ, क्या देश भूल गया? जवानों के साथ क्या आज अग्निवीर योजना ला के रख दी, क्या देश भूल गया? देश माफ़ नहीं करेगा। आप गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके की बात करना भाजपा वालों का एक प्रोपेगेंडा है, ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जनता समझदार है, कांग्रेस के साथ है। मैं दावे के साथ कहता हूं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, प्रदेश में भी और देश में भी। गुड़गांव के लोगों को क्या आज स्थापना दिवस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप द्वारा से राहुल गांधी जी फिर इस बार यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि मणिपुर से सीधा महाराष्ट्र पहुँचेगी?
देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो पहले राहुल जी ने करी, उसने एक इतिहास रचने का काम किया। लोगों के अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग और एक नया जोश पैदा हुआ था। ये यात्रा दोबारा वहाँ से मणिपुर से शुरू हो रही है और बॉम्बे तक जाएगी। आप देखिएगा, इस यात्रा से बिल्कुल एक नया उफान पार्टी में एक दोबारा से आएगा। आप देखिए, अब जो पहले हालात थे, जो एक डिमोटिवेट हो गई थी पार्टी, आज क्या हालात है? आज सब मोटिवेट है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 में एक बिल्कुल उदय होगा, एक नया देश बनेगा भारत, और वो भी और सिर्फ कांग्रेस के राज में। हमारे साथ में पटौदी से प्रहलाद चौधरी भी मौजूद हैं। कैसे देख रही हैं कि आज आप उत्सव मना रहे हैं, पूरे सभी कांग्रेसी नेता मना रहे हैं, जगह जगह हर जिले में हर तहसील के अंदर मनाया जा रहा है, परंतु कांग्रेस कटाक्ष से कटाक्ष आपके ऊपर शब्द का प्रहार करती जा रही है। उन्होंने कहा कि आप जो डोनेशन का जो आज पदाधिकारियों ने या कांग्रेस ने चलाया है वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर उनको डोनेशन चाहिए था तो झारखंड चले जाते, 350 करोड़ रुपए मिल जाते। जी, मुझे लगता है भाजपा जिस तरह से लोकतंत्र की नींव तो हिला ही रही है, अपना इतिहास भी भूल गई है। तो जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने 1920 में स्वराज तिलक फंड का जो है स्थापना की थी, और उस तरह भी जनता से आह्वान किया था कि वो ब्रिटिश सरकार को भगाएंगे और लोगों से जुड़ने को कहा था, और उन्होंने उस समय पे करीब 1 करोड़ की राशि इकट्ठी करने को कही थी। तो अभी भी वो समय आ गया है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूरी भारत की जनता से ये आह्वान किया है कि सब लोग इकट्ठे हुए उसमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 138 ईयर्स हो गए हैं, उन्होंने देश की जनता से ये निवेदन किया है कि 138 रुपये सब पार्टी की तरफ योगदान दें, और इस तरह से लोगों से ये जुड़ने की कोशिश है। और इसी तरह से मुझे लगता है सरकार अपना इतिहास भी बुलाती जा रही है, और जिस तरह से लोकतंत्र ख़त्म कर रही है, इतिहास को भी मिटाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेताजी हमारे बीच में कांग्रेस से मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं? आज उत्सव का दिन है, आज प्रत्येक कांग्रेसी के अंदर एक भावना जाग रही है कि हमें और देश के लिए काम कर रहे हैं। तमाम आज राहुल गांधी ने भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, खड़गे जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आज उत्सव का दिन है उसको कैसे आज उत्साह मनाते हैं? देखिए, ऐसा पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों को आज हमारा 139वां स्थापना दिवस है कांग्रेस का बधाई देती हूँ बहुत बहुत, और सभी से ये वो भी करती हूँ, आशा भी करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। वो किसी 2 या 3 दोस्तों की पार्टी नहीं है, वो 36 बिरादरी की पार्टी है। हाथ हमेशा सबके साथ रहता है, ये हाथ का निशान है ना, ये हमेशा सबके हाथ के बिना कुछ नहीं है। जात का ना पात का बिल्कुल बिल्कुल, जात का ना पात का और हाथ का। तो ये संदेश, और दूसरा ये है कि देखिए बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, वो तो आप लोग खूब देख रहे हैं कि आधी आबादी का बीजेपी ने क्या किया है। जब से सरकार आई है, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो अपने प्रदेश में, कितनी शर्म की बात है। मैं देखो महिला हूँ, महिला की बात ज़रूर करूँगी आज के दिन, कि आज हरियाणा प्रदेश का रेशो क्या कह रहा है बलात्कार में, क्या कह रहा है इसमें कि बालिकाओं के अपहरण में हम नंबर 1 पे कैसे आ गए। ये बहुत गलत बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से। तो ये बीजेपी को समझना चाहिए। आधी आबादी जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने चाहे नोटबंदी हो चाहे महंगाई हो, किचन में महिलाओं को मारा है इन्होंने। और आगे आने वाले टाइम पे, अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे कि 3 स्टेटों में हम हारे हैं तो उससे बीजेपी बड़ा खुश है। खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोट परसेंटेज आपने देखा ही है अच्छे से कि कितना हमारा वोट परसेंटेज हमारा डाउन नहीं हुआ। जीत होती है, जीत होती है, ठीक है, पर हार जीत चलती है, इसमें हमें वो होने की ज़रूरत नहीं है। 24 आ रहा है, अभी हरियाणा प्रदेश में हम आ रहे हैं, 24 में केंद्र में हम आ रहे हैं। तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो इंचार्ज ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा हरियाणा में? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आधी आबादी महिलाओं हमारे पार्टी के साथ है, और आन जन 36 बिरादरी हमारी पार्टी के साथ है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारी पार्टी से जुड़िए। हमारी पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ आम जन की नीतियाँ हैं। ठीक, इससे हमारे बीच में मौजूद हैं सुबेश सिंह। कैसे देख रहे हैं कि आज उत्साह का दिन है, हर आज देखा जाए एक कांग्रेसी के अंदर
बहुत खुश हैं और हर जगह अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं, जनता को संदेश भी देख रहे हैं कि उनके जो पुराने नेता रहे उन्होंने किस प्रकार से इस देश को सींचा, किस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाया। तो उस पर आप कैसे फोकस डालते, कैसे जनता को क्या बताना चाहते हैं कि क्या रहा आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कैसे कांग्रेस वासियों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, फांसियाँ चढ़ी और किस तरह से आंदोलन हुए, किस तरह से दांडी मार्च और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों की चर्चा होती है। उन लोगों को आज के दिन हम याद करते ही नहीं है, बल्कि उन सब के लिए श्रद्धांजलि ये देते हैं कि उन्होंने किस तरह से देश के लिए कुर्बानियाँ दी। और आज हमारा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उस सब के लिए तो उत्साह का दिन है ही है, क्योंकि हमारा ये 39वां स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का। और जहाँ तक आज के माहौल की बातचीत है, जिस माहौल में कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है और इनका बड़े खुशी से नारे लगाते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और हमने कभी भी ये नहीं सोचा बीजेपी मुक्त भारत, और ये खुश होते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस कांग्रेस पार्टी को, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के एक एक स्थान पे, एक एक जगह पे उसका कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा हुआ है। हमारे देश के कहते हैं आपने देश खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार में आप लोग बड़े लिप्त। देश के देश 139 साल राज करने के बाद पता लगेगा कि कौन कितना भ्रष्टाचारी है। अभी तो इनको 9 साल हुए हैं, 10 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, और अब कितनी बातें पब्लिक में आ चुकी हैं भ्रष्टाचार की भी, दूसरी भी। पर ये पोल पट्टियाँ जब खुलेंगी, जब दूसरी सरकार आके इनका का सारा हिसाब किताब लेगी। हमारे देश के उस प्रधानमंत्री को क्या मतलब कांग्रेस जीत के आएगी तो बदलाव की भावना से राजनीति करेगी, आपका मतलब है? बदलाव की भावना से राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम किसे बदला लेंगे। जैसे आज हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, हमारे नेताओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है, पार्लियामेंट में व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से दबाने की कोशिश और डिमोरलाइज के अलावा बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कभी ना किसी ने पहले सोचा था। कांग्रेस ने 70 साल राज किया और ना गए इस तरह का हमने कोई बदला लेने की हमारी कोई भावना है। पर इनका बिल्कुल जाहिर होता है किस तरह से डिक्टेटरशिप होती है, किस तरह से अधिनायकवादी लोग कार्य करते हैं। इन्होंने बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हिंदुस्तान में चलाई गई थी, सभी को साथ लेकर चलने की और सभी को समान अवसर देने की, उस सब नीतियों को और सब बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और ये अहंकार इनको लेके जाएगा। अहंकार किसी का भी नहीं रहा, रावण भी नहीं रहा। ये तो एक छोटी सी पार्टियां हैं, अभी तो 10 साल ही हुए, पता लगेगा आगे का जैसे टाइम आएगा।